चलिए, तो नंबर पैटर्न में स्टार पैटर्न हम लोग का जितने क्वेश्चन थे सबका सब खत्म। तो नंबर पैटर्न में फटाक से क्वेश्चन मत बनाना स्टार्ट करना, थोड़ा रूल्स रेगुलेशन से। तो बोला हम एक काम करते हैं, सी के अनुसार एक नेस्टेड लूप चला के दिखाते हैं। तो नेस्टेड लूप चला के दिखाते हैं। तो r इक्वल्स टू 0, r लेस देन इक्वल्स टू 3, सी का बात कर रहे हैं, r प्लस प्लस फॉर लूप c इज इक्वल्स टू 0, c लेस देन इक्वल्स टू 3, c प्लस प्लस। यहाँ पे अगर हम प्रिंट है %d नहीं, अगर मैं स्टार लिखूँगा तब ना स्टार प्रिंट होगा। अगर मैं स्टार ही ना लिखूँ, %d यहाँ पे c लिखूँ तो क्या आउटपुट आएगा, मतलब c का वैल्यू प्रिंट होगा c के अनुसार, ठीक है। तो बोला c अगर लिखूँगा तो c क्या है, c है इनसाइड लूप वेरिएबल, r है आउटसाइड लूप वेरिएबल। तो c इनसाइड लूप वेरिएबल, थोड़ा देखते हैं आउटपुट क्या आता है। r का वैल्यू जब 0 होगा तो 0 1 2 3, r का वैल्यू जब 1 होगा तो भी 0 1 2 3। मतलब इसमें से सिर्फ हमको मोरल अगर निकालना है कि इनिशियल वैल्यू सेम, मैं तो 1 से भी शुरू कर सकता था, 11 से भी शुरू कर सकता था। तो ये बस हमको ये आउटपुट नहीं देखना है, खाली इससे मोरल को निकालना है। इनिशियल वैल्यू सेम और इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम हमेशा सी को प्रिंट कराएंगे। बोला जैसा एग्जांपल ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इनिशियल वैल्यू सेम और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हुआ। बोला ओके, और 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये भी हुआ। तो मेरा दोनों का दोनों चीज़ में सी से काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। अब आता है क्या, उल्टा। रुक जाइए, मतलब वहाँ पे अगर सी न लिख के अगर मैं आर लिखता तो मतलब आउटसाइड लूप वेरिएबल, तो r का वैल्यू 0 के लिए 0 0 0 0 4 बार, क्योंकि r का वैल्यू 0 है। तो 0 0 0 0, r का वैल्यू 1 के लिए 1 1 1 1, r का वैल्यू 2 के लिए 2 2 2 2, r का वैल्यू 3 के लिए 3 3 3 3। बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला है कि मतलब इसमें से मोरल क्या निकला, अगर मेरा आंसर रिपीटेड कुछ आया है एंड देन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो मेरा आउटपुट कैसे लिखेंगे। तो बोला गया मतलब कैसा क्वेश्चन रहेगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4, या 1 2 2 2 3 3 3 3 3। रिपीटेड जब रहेगा तो हम आर को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। बोला ओके, अगर मैं तो पहला वाला सी, दूसरा वाला आर, मैक्स माइनस सी मैक्स माइनस आर। बोला ओके, मैक्स माइनस सी, मैक्स का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं हम, 3 माइनस सी। तो सी का वैल्यू पहली बार कितना, तो 0, तो 3 माइनस 0 मतलब 3, 3 माइनस 1 मतलब 2 1 0, 3 2 1 0 3 2 1 0। बोला गया कि ये आपको बस अब समझना है कि अगर मुझे क्वेश्चन लगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब पहले ही 4 4 3 4 3 2, इनिशियल वैल्यू सेम और लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ठीक है वही सेम चीज़ 4 4 3 2 4 3 2 1 0, बस ऐसा करके कुछ, ठीक है। बोला गया 3 माइनस आर 3 माइनस आर, तो 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 और 0 0 0 0, ठीक है। बोला क्या सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बोला नहीं बनेगा। ओके, ये वाला ओके, इनमें से कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है। बोला तब आप दोनों को जोड़ दो, देखते हैं अब कुछ, अब एक्सपेरिमेंट मारा जाता है। यहाँ से जब नहीं बनता है तो हमेशा एक्सपेरिमेंट। तो आप
समझो तो आउटपुट क्या आने वाला है। आप जानते हो आर का वैल्यू 4 बार कांस्टेंट, सी का वैल्यू इंक्रीमेंट, सी का वैल्यू इंक्रीमेंट, सी का वैल्यू इंक्रीमेंट। ओके, बोला आउटपुट 0 1 2 3 1 2 3 4 2 3, मतलब एक्चुअली में आउटपुट विल बी 0 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6। एक्चुअली में इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। देखिए 0 बाहर निकल गया, 1 इसका पोजीशन, 2 इसका पोजीशन, 3 इसका पोजीशन और एक्स्ट्रा 4, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन। बोला ये है क्या, बोला ये भी नहीं है, ठीक है। बोला गया 3 मतलब ये भी नहीं है। बोला अब मैं ये नहीं बताऊंगा, अब मैं ये बताऊंगा अब ये सोचना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये वाला बता दे रहे थे, पुट कर करके आप देख ले रहे थे, लेकिन ये हुआ तरीका नहीं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उससे आपको आंसर खोजना है कि वो कौन से कैटेगरी में पड़ता है। इनमें से पाँचों में से कोई भी कैटेगरी में ये नहीं पड़ेगा, ठीक है। बोला इस बार हम देखना चाहते हैं 4 3 2 1 5 4 3 2 6 5 4 3 एंड 7 6 5 4। हमने राइट शिफ्ट, हमने ये बता दिया राइट शिफ्ट, लेकिन कैसे लाइएगा वो आप सोचिए। बोला ये थोड़ा टफ हो गया, हल्का सा टफ हो गया, आपका दिमाग में आएगा नहीं फटाक से। मैं इसको इजी कर देता हूँ। 3 2 1 0 4 3 2 1, एक एक घटा दिए खाली 5 4 3 2, लेकिन अब आ जाएगा आंसर 6 5 4 3। तो सबसे पहले हमेशा ये खोजिए कहाँ पे मिलेगा। ऑलरेडी हम लोग जो तरीका अपनाए हैं उसमें मिल जाएगा। 3 2 1 0 मतलब 3 - 6 सी से मिलता है। लेकिन 3 - सी का प्रॉब्लम ये है कि वो हर बार 3 2 1 0 ही लेके आएगा। तो अगर मैं अच्छा सुनिए, तो ये प्लस आर क्यों किए, ताकि 3 2 1 0 तो मुझे पहली बार समझ में आ रहा है जब आर का वैल्यू 0 होगा। जब आर का वैल्यू 1 होगा तो 3 + 1 4 2 + 1 3 2 है ना। जब आर का वैल्यू 2 होगा तो 3 + 2 5 4 3। समझ में आया? ओके, आपका वाला क्वेश्चन इसी में है, ये राइट शिफ्ट ऑपरेशन में है, ठीक है। अब बस लेकिन अप्लाई करना सच में वो टफ है, इतना ईजी नहीं है। हाँ, ये तो किसी का तो फॉर्मेट है पहले या नहीं, वो पैटर्न मत देखिए, पैटर्न और नंबर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। लेकिन ओके, ये साइड है। हाँ वो डिज़ाइन एकदम वही है, ठीक है। बोला कि क्या सारा क्वेश्चन बन जाता है, मतलब नहीं, ये वो सब क्वेश्चन बनेगा आपसे जो एक एक करके जंप होगा। क्वेश्चन वही रहेगा, अगर मैं गलती से थोड़ा सा कर दूं, अब ख़त्म, पूरा आर और सी से जितना सीखे आप सब बर्बाद हो गया। मतलब एक करके जंप तब तक साथ देगा, जहाँ 1 या 2 या 5 या जीपी सीरीज एपी सीरीज घुमा दिया क्वेश्चन, तब अब नहीं बनेगा। तब आपको क्या करना होगा, तब आपको थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा। बोला थर्ड वेरिएबल मतलब ये है कि आपको फॉर आर इन रेंज, आप पाइथन में हो, सी में हो, जो भी हो, ठीक है, (1) फॉर लूप फॉर सी इन रेंज 0, 3 + 1, 1। अब मैं ना ही आर को यूज़ करने वाला हूँ, ना ही सी को यूज़ करने वाला हूँ। मैं एक अलग से वेरिएबल लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ा छूट है मेरे पास। ओके, प्रिंट के का वैल्यू एंड इक्वल्स टू नल, एंड के को मैं कितना करके भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी। के को मैं जीपी सीरीज से भी चला सकता हूँ, के को मैं डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी ना, क्योंकि आर और सी से पैटर्न बन रहा है और नंबर के लिए सबसे बेस्ट है के, ठीक है। मतलब कैसे आउटपुट क्या आएगा, आर का वैल्यू 0 के लिए K 1
तो पहली बार इसको लेके चलते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगेन r का वैल्यू 1 के लिए फिर से k का वैल्यू 1, फिर से 1 2 3 4, मतलब मेरा काम कर दिया। ये कौन सा वाला काम किया? फर्स्ट वाला जो c से हुआ था, लेकिन c से सिर्फ एक एक करके जंप हो सकता था, इसमें मैं 2 करके भी चाहूँगा तो 1 3 5 7, 1 3 5 7। मैं चाहूँ तो GP सीरीज भी चला सकता हूँ, 1 2 4 8, 1 2 4 8, और मैं चाहूँ तो डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ, 1 -1 -3 -5, 1 -3 -5 -8, -1 -3 -5। इंटरेस्टिंग तो मैंने हर चीज़ आपका उससे नहीं बनेगा, लेकिन के से बन जाएगा, ठीक है। बोला कि दूसरा, के को मैं कहाँ पे रखा हूँ? इनसाइड फर्स्ट लूप, इनसाइड फर्स्ट लूप के अंदर। इंक्रीमेंट कहाँ पे कराया हूँ? इनसाइड सेकेंड लूप, ठीक है। इनसाइड फर्स्ट लूप और इनसाइड सेकेंड लूप, बस। Okay. For r in range 0, 3 plus 1, 1, for c in range 0, 3 plus 1, 1। चलिए यहाँ पे अगर मैं गलती से यहाँ पे न लिख के k को यहाँ पे कर दूँ, प्रिंट के कॉमा इंड इक्वल्स टू नल। के को मैं अंदर भी कर सकता हूँ, के को मैं बाहर भी कर सकता हूँ, एक एक करके भी जंप करा सकता हूँ, 2 करके भी जंप करा सकता हूँ, GP सीरीज भी चला सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रखने से क्या हो रहा था? के हर बार 1 हो जा रहा था, लेकिन अब पहली बार 1 1 1 1, मैंने r का भी काम कर गया, 1 1 1 1, क्योंकि इंक्रीमेंट तो होगा नहीं लूप में। अब 2 2 2 2, 3 3 3 3, 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3। अब 2 करके इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 1 1 1, 3 3 3 3, 5 5 5 5, बट रिपीटेड। और GP सीरीज चलाएंगे तो 1 1 1 1, 2 2 2 2, 4 4 4 4, 8 8 8 8, वो GP चलेगा। मेरा सारा काम कर सकता है कि अकेले, तो इसलिए मैंने बोला फटाक से पैटर्न में उतरना मत, बहुत ही सोच समझ के, ठीक है। बोला गया कि एक और लास्ट है, एक और अगर गलती से ही सही, लेकिन अगर मेरा गलती से ऐसा हो गया, लास्ट है, मैंने पहले में इनसाइड, इस बार आउटसाइड। अब आउटसाइड इनसाइड करते हैं, देखते हैं। मतलब के को इनिशियलाइज में आउटसाइड किया, प्रिंटिंग इनसाइड किया, और इंक्रीमेंट भी इनसाइड कर दिया, तो अब क्या होगा? पहली बार 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इस बार के यहाँ नहीं है, ध्यान से, यहाँ पे होता तो फिर से 1 हो जाता, लेकिन अब यहाँ नहीं होने के कारण पहली बार 1 2 3 4, तो 1 प्रिंट करके 2 हो गया, 2 प्रिंट करके 3 हो गया, 3 प्रिंट करके 4 हो गया, 4 प्रिंट करके 5 हो गया। मतलब जब लूप टूटा तो के का वैल्यू 5 था, जब r का वैल्यू 1 हुआ तो 5 6 7 8, मतलब बढ़ते ही जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर मुझे ऐसा कुछ हो तो खाली इंक्रीमेंट माने के अगर यहाँ पे रहेगा तो क्या हो रहा था? 1 2 3 4, अगेन के का वैल्यू 1 हो जा रहा था। इस बार तो के यहाँ पे नहीं है, तो पहली बार तो 1 2 3 4, तो प्रिंटिंग 1, के का वैल्यू 2 2 3 3 4 4 5, तो मैंने जब 4 प्रिंट हुआ तो के का वैल्यू 5 होके लूप टूट गया, ठीक है। टूटने के बाद जब r का वैल्यू 0 से 1 हो गया, तो अगेन अब फिर से क्या होगा मेरा?
तो 5 आगे से बढ़ेगा ना, अब थोड़ी ना के का वैल्यू इनिशियलाइज होगा। 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो बस ऐसे करके आपका चलेगा। हाँ, ओके। बोला अब आपको क्वेश्चन, बोले अगर मुझे ये क्वेश्चन दे दिया आसान वाला, ये आसान है, हम पहले ये नहीं सोचेंगे, पहले ये सोचेंगे हम कि सब जगह स्टार है। पहले डायग्राम तो बनाओ। सामने में स्पेस, 3 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस। फॉर आर इन रेंज 0, 3 + 1, 1। ठीक है। अब प्रिंट स्पेस इनटू नंबर ऑफ टाइम्स 3 - 8 टाइम्स, कॉमा इंड इक्वल्स टू नल। तो पहली बार 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार, इतना ठीक ठाक चलेगा। मतलब अब अगर मैं लिखना चाहता हूँ स्टार नंबर ऑफ टाइम्स, तो r + 1 टाइम। तो r का वैल्यू जब 0 होगा तो 1 टाइम स्टार, r का वैल्यू 1 होगा तो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यही ना। मतलब यहीं पे हमको स्टार प्रिंट नहीं करना है, लेकिन लूप उतना ही चलाना है, लेकिन लूप से बनेगा क्योंकि नंबर पैटर्न में हमारा स्टैटिक नहीं होगा। तो C इन रेंज 0, r + 1, 1। ठीक है, वही जो मैंने कंडीशन लिखा था वही चीज़ यहाँ पे, बट प्रिंट अगर मैं बोला था C प्रिंट करूँगा तो क्या होगा? 0 0 1 0 1 2 0 1 2। अगर C + 1 प्रिंट करूँगा तो 0 की जगह पे 1, ये 1 2 आ तो गया। ठीक है, C ना प्रिंट करके, C प्रिंट करूँगा तो 0 से शुरू होगा, इनिशियल वैल्यू सेम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही तो मैंने सिखाया आपको। ठीक है, तो C + 1 कर दीजिए, कौन सा बड़ा बात है? 0 से ना स्टार्ट किया, 1 से ना स्टार्ट करते। क्या C को हम 1 से स्टार्ट करते, 0 से ना स्टार्ट करते। वही मैं बोला था, याद है? 0 टाइम्स अगर मुझे चाहिए तब नहीं कर पाओगे आप, इसलिए हमेशा दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, अगर 0 प्रिंट कहीं पे चाहिए ही, प्रैक्टिस एक जैसा रखो, आप आगे बढ़ा सकते हो, पीछे नहीं ला सकते आप। ठीक है, इससे अच्छा कि ओके बोला ये तो ठीक है। सर ये बना के दिखाइए। कौन सा बड़ा चीज़ है? 3 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस, 1 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार, फिर से 3 स्पेस 2 स्पेस 1 स्पेस, यही तो चाहिए। फॉर आर इन रेंज 0, 3 + 1, 1। ऑनलाइन समझ में आ रहा है ना? प्रिंट हाँ सर। स्पेस, यस सर। हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स, तो 3 - 8 टाइम्स, कॉमा इंड इक्वल्स टू नल। प्रिंट पहले स्टार सोच के चलेंगे, स्टार नंबर ऑफ टाइम्स, तो 2 × r + 1। बोला इससे क्या होगा? जब r का वैल्यू 0 होगा तो कितना टाइम्स? 0 होगा तो 1 टाइम, 2 × 0 माने 0 + 1 माने 1। r का वैल्यू जब 1 होगा तो 3 टाइम्स, 2 होगा तो 5 टाइम्स। मैथ आता है, पहाड़ा आता है ना? अच्छा ठीक है, इंड इक्वल्स टू नल। ठीक है, इंड इक्वल्स टू नल। अब लास्ट बोला गया कि प्रिंट फिर से वापस स्पेस नंबर ऑफ टाइम्स, तो 3 - 8 टाइम्स। मैंने अपना स्ट्रक्चर सजा लिया, बस यहाँ पे हमको ये वाला नहीं चाहिए, लेकिन लूप उतनी बार ही चाहिए, लूप हमको इतनी बार ही चाहिए। तो फॉर C इन रेंज 0, 2 × r + 1, 1। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं C से भी काम करा सकता हूँ, K से भी काम करा सकता हूँ, तो बेटर कौन है?
के यहीं पे इनसाइड फर्स्ट लूप प्रिंट के कॉमा एंड इक्वल्स टू नल के इक्वल्स टू के प्लस हो गया। तो के का वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना होगा, ये लूप कितनी बार घूमेगा, पहली बार तो एक ही बार घूमेगा तो 1 ही प्रिंट होगा, 2 हो जाएगा लेकिन कोई काम का नहीं, तो 1 प्रिंट करके 2 हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि फिर से तो 1 ही से शुरू होना है। इस बार कितनी बार घूमेगा, 3 टाइम्स, तो पहली बार 1 2 3 4 हो जाएगा लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि फिर से 1 हो जाएगा, फिर से 5 के बाद 6 हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। समझ में आया चीज़। अब इससे क्या क्या हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, हम ये भी बना सकते हैं, है कि नहीं, दो करके भी जंप करा सकते हैं। ओके, लास्ट जो सबसे हाँ हाँ যতবার স্পেস আছে না অতবার ঘুরবে না। আমি যতবার লুপ ঘোরাচ্ছি, 1 বার 3 বার 5 বার, এই সময় 3 বার ঘুরবে, এটা এই সময় 5 বার। কীভাবে হবে, কেন কি আর এর ভ্যালু 2 থাকবে, আমি আর এর ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করেছি, আর এর ভ্যালু 2 আছে তো 2 × 2 + 1, ঠিক আছে। मतलब ये बना के आप लोग दिखाना, हम थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं, ये बहुत काम का कोड है। मतलब इसको अटेम्प्ट कैसे लेंगे, अगर हमको करना ही है तो अटेम्प्ट कैसे लेंगे, हम पहले ये नहीं के से, बहुत सही है, बहुत सही। के को मैं बाहर करूँगा तभी जाके ये रिपीटेड होगा, ये तो पहले समझ में आ गया, ठीक है। अब ऑल्टरनेट करने के लिए जो लास्ट क्लास का तरीका था वही अपनाएंगे, इवन ऑड, ठीक है। तो बोला ओके फॉर आर इन रेंज, बहुत कीमती क्वेश्चन है ये, मैंने कंपनी में मैक्सिमम कंपनी पूछती है ये वाला, क्योंकि आपका पैटर्न भी चेक कर लिया, लॉजिक भी चेक हो गया, सिंपल पैटर्न तो है नहीं कि फटाक से बन गया, रट्टा मार लिए तो, ठीक है। तो प्रिंट स्पेस नंबर ऑफ टाइम्स 3 - r टाइम्स कॉमा एंड इक्वल्स टू नल, लास्ट में भी प्रिंट स्पेस नंबर ऑफ टाइम्स 3 - r टाइम्स। अब बचा बीच में फॉर सी इन रेंज 0, 2 × r + 1, 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग का इवन ऑड, तो इफ़ 0 0 1 2 0 1 2 3 4, तो जहाँ जहाँ इवन है वहाँ पे स्टार, तो c मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ स्टार, एल्स स्पेस, तो प्रिंट स्पेस, हमको जहाँ जहाँ स्टार है वहाँ मुझे बस नंबर चाहिए। अब मैं लगाऊंगा लॉजिक, के का वैल्यू 1 प्रिंट के कॉमा इन डिस्कशन डाल एंड के को बाहर, के को मैं बाहर में, हाँ के को एकदम बाहर में, के इक्वल्स टू के + 2, क्यों, क्योंकि 2 करके इंक्रीमेंट है। बोला एक बार करके देखें क्या इसको, आइडियली ऑनलाइन दिख रहा है ना सर, तो मज़ा आ रहा है ना, नंबर से ज़्यादा स्टार से। हाँ सर मजा आ रहा। मैं आपके वाला क्वेश्चन सच में टफ है, वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि उसका अप्रोच फटाक से नहीं आएगा दिमाग में। उसका ये फिगर तो आ गया था, मतलब मेरा स्टार से नहीं ये फिगर तो लाना नहीं है, ये बीच वाला नहीं आ रहा। ओह अच्छा, बीच वाला स्टार में याद नहीं। ठीक। फॉर आर इन रेंज 0, 3 + 1, 1, फॉर सी इन रेंज 0, 3 + 1, 1, जो भी करेंगे इसी से पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग
जो जो पढ़े जस्ट वही प्रिंट करा कर देख लेते हैं। इंड इज इक्वल टू नल और प्रिंट डेस्कटॉप पाइथन समर F18 हो गया है। तो इतना दूर तक ठीक है। आर को भी ठीक है। हमने ये सब बोला था कि ये सब मत दिमाग लगाइएगा, आप दिमाग लगाइएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, मतलब गलती से भी इसको मैं अगर बाहर कर दूंगा, इसको भी बाहर कर दूंगा तो आउटपुट पूरा रूप ही चेंज कर लेगा, है कि नहीं? अब अल्टरनेट चाहिए। इफ c मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 तो k का वैल्यू प्रिंट करो, एल्स स्पेस प्रिंट करो। हम कर बस अब डायगोनल वाला, ठीक है। प्रिंट स्पेस नंबर ऑफ टाइम्स 3 - 8 टाइम्स कॉमा एंड इज इक्वल्स टू नल। और यहाँ पे 2 × r + 1 बस, और कुछ नहीं चाहिए। लास्ट वाला ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठीक ना, डायग्राम एक बार में उतर जाएगा। खाली समझ के आप आगे बढ़ना, ठीक। ओके, ताकि मेरा वंस यहाँ से स्टार्ट हो। कैरेक्टर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए ASCII code to character in Python, कैरेक्टर और उसके बाद ब्रैकेट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यही तो सबसे बढ़िया चीज़ है। ओके, मैंने आप चाहती हो सिर्फ स्टार से कोई भी कैरेक्टर अगर लेटर प्रिंट करना है स्टार से तो मिनिमम 5x7 मैट्रिक्स मोड, मतलब 5 कॉलम यहाँ पे उल्टा होता है। आप उल्टा सीधा भी ले सकते हो 7x, और ये रो। चलो तो 1 0 1 2 3 4 5 6 मतलब 7 हो गया। अब आता है अब आप यही ना, अब ऐसा के भी ले सकते हो। इसको बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसको बनाने के लिए
एरे लगता है, एरे। ठीक है, 2D एरे, पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, चलो अच्छा है कि पूछ लिए, स्टार, तीसरा स्पेस, स्पेस, ठीक है, कॉमा, दूसरे लेटर में पहला स्पेस, हाँ, तारपर स्टार, तारपर अगेन स्पेस, तारपर अगेन स्टार, तारपर अगेन स्पेस। पर इतना ही समझिए ना तो समझ में आ जाएगा। प्रिंट, सॉरी, फॉर लूप फॉर x in L1, प्रिंट स्टार ऑफ x, मतलब पहली बार x किसको पॉइंट करेगा, इसको। हाँ बताए थे, तो बोले थे एरे में आना स्टार्ट हो गया। और आगे बढ़िए, ठीक है, देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट वाला स्टार, बीच में स्पेस, ये स्टार दिए तुम्हारे लेटर बनाते हो। बन गया। देखते हैं, चलिए ए आई कम से कम हम लोग करके देख ही लेते हैं आज, जब क्वेश्चन ही आ गया है तो करके देख लेते हैं। चलिए, आई बहुत इजी है इसलिए आराम से बन जाएगा। ठीक है, पहले में सारा स्टार, स्टार, अब स्पेस, स्पेस, हाँ, यही चीज़ पूरा रिपीट होगा। ठीक है, कंट्रोल से जान लगने वाला है। कि अगर मैं आसान वाला भाषा में गया तब तो आपको एक के बाद एक ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, ये वाला अगर तरीका में गया, ये पूरा आई, अच्छा ज़्यादा हो गया, सट गया है। ठीक है ना, तिरंगा झंडा भी ऐसे बना दीजिएगा आप, बट मुझे पास में लाना, अब जान निकलेगा ना, तब वही है। ओके, तो ये हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे दोनों को पास पास में, तब तो मुश्किल है। तो मुश्किल के लिए हमको क्या करना होगा, लूप चलाना होगा अपने मर्जी वाला, मतलब खुद से। तो फॉर x in range 0, len length of L1, 1, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0, अच्छा, y इक्वल्स टू 0, x, तो x किसको पॉइंट करेगा, इसको। ठीक है, तो एक काम किए हैं, फॉर y in
वाई इन एक्स किसको पॉइंट करेगा, L1 ऑफ 0 पर एक्स वाई इन रेंज 0 कॉमा लेंथ ऑफ L1 ऑफ x कॉमा 1, मतलब L1 ऑफ 0 मतलब इसका लेंथ अब पता करेगा y, और अब प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो प्रिंट बड़ा झमेला है, तब L1 ऑफ x ऑफ y ओके। जब पूरा ख़त्म हो जाएगा कॉमा इंडिज इक्वल्स टू नल, नल जब पूरा ख़त्म हो जाएगा मतलब यहाँ तक पूरा ख़त्म हो गया, अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन ये 2D अरे देखिए L1 का 0 ये है, L1 का 0 ये है, तो L1 ऑफ x, तो x का वैल्यू पहली बार 0, y का 0, 0 का 0, y प्लस प्लस 0 का 1, तो मतलब 0 का 2, मतलब ये वाला डेटा 2D एरे। वो एरे आने दीजिए, एरे आएगा तब, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अभी ऑन डिमांड कोड है, ठीक है, इजी नहीं है, बहुत टफ है, ठीक है। फिर से L2 ये y तब नहीं ले सकते, ये z इसका ज़रूरत ही क्या है बेकार का, ये ठीक है, अब एकदम परफेक्ट है, मतलब बीच में थोड़ा सा स्पेस, प्रिंट स्पेस कॉमा इंडिज इक्वल्स टू स्पेस स्पेस कॉमा इंडिज इक्वल्स टू नल। नज़र हटाना मत, एकदम बहुत टफ है, हमको खुद ही लग रहा है कि कहीं गलत मत बना रहे हो, ठीक है। प्रिंट ठीक है, तो मेरे पास AICTL लिखना होगा।